बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे देसी मुर्ग का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। तो इस वीडियो में इस रेसिपी की पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी कि आपके सालन में प्याज क्यों तैरती है, साबुत क्यों रह जाती है और किस तरीके से आप प्याज़ों को गला सकते हैं कि आपके सालन में प्याज बिल्कुल भी नज़र ना आए और बहुत ही टेस्टी आपका सालन बनकर तैयार हो। तो सालन में प्याज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस तरीके से साबुत। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने एंड तक देखना है ताकि आपका भी सालन इसी तरीके से मज़ेदार बन सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है देसी मुर्ग, बिल्कुल फ्रेश, और ये मैंने स्किन के साथ लिया है। इसकी स्किन मैंने बिल्कुल भी नहीं उतरवाई। तो आप स्किन के साथ लिया करें, स्किन बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी होती है और आपके लिए बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो ये मैंने स्किन के साथ लिया और इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस बनवा लिए हैं और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया है हाफ कप, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। ये 2 अदद बड़े साइज़ के हैं और फ्लेम मैंने इस पॉइंट पर हाई ही रखी हुई है और इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत डार्क कलर हमने बिल्कुल नहीं करना, हल्का सा लाइट कलर होगा तो उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो प्याज अब काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी हमें 2 मिनट मज़ीद इन्हें और फ्राई करना है। थोड़े से हमें डार्क कलर चाहिए है। ये देखिए अभी थोड़ा सा लाइट कलर है। तो 2 मिनट और इसे फ्राई करते हैं और उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो रेसिपी को अपने एंड तक देखना है, माशाल्लाह से बहुत ही आज की टेस्टी रेसिपी होगी। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने छील कर बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। ये शामिल करके इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें जाएगा पिसा धनिया 1 टेबल स्पून। तो पिसी लाल मिर्चें और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीखा आपको जितना पसंद हो आप उतना शामिल कर लें। तो मिसाले को मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से भूना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। पानी मैंने हाफ़ कप लिया है और पानी शामिल करने के बाद हम उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी देसी चिकन। ये तकरीबन 1 किलो होगा और ये शामिल करके इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस पॉइंट पर मैं मिसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस हल्का फुल्का से मैंने इसमें भूना है और इसमें चिकन शामिल किया है। इसे अच्छे से 1 मिनट भून कर उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। मिसाले को आपने किस टाइम पर भूनना है ये आपको आगे चल के पता चलेगा, तो आपने मिसाले को इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है, तकरीबन 2 गिलास। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस इतना शामिल करना है कि चिकन हमारा इस पानी में बहुत ही अच्छे से गल जाए और साथ ही पानी भी हमारा ड्राई हो जाए। तो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और उबाल आने का वेट करते हैं। अब इसमें बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 से सवा घंटे के लिए गलने देना है ताकि चिकन हमारा 80% गल जाए। चिकन को आपने 80% गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि हमें इसे इतना क्यों गलाना है। तो चलें अब इसे ढककर 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर गलने देते हैं। तो अब 1 घंटा हो चुका है, चिकन हमारा 80% गल चुका है और पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ऑयल भी इसका अलग हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से प्याज टमाटर सब कुछ बहुत ही अच्छे से गल चुका है, मैश हो चुका है। अगर आपको लगे प्याज या टमाटर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत साबुत रहता है तो आपने चम्मच की मदद से इसे अच्छे से भून लेना है, चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी गले हुए हैं तो वो बहुत ही इजीली मैश हो जाएंगे। तो ये देखें आप बहुत ही अच्छे से दानेदार सा हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। तो ये थी आज की टिप कि आपने प्याज़ों को कैसे अच्छे से गलाना है। अगर आप शुरू में ही प्याज़ों को टमाटरों को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे तो ये गले हुए बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो वो बिल्कुल भी मैश नहीं होते। तो इस तरीके से गलने के बाद मिसाला आप भुना करें हमेशा गोश्त वाले सालन में, तो आपके सालन में कभी भी प्याज साबुत नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छे से गल जाएगी।
और अक्सर लोग देसी मुर्ग के सालन में आलू भी शामिल करते हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आलू की मिठास की वजह से चिकन का अपना वो फ्लेवर नहीं आ पाता जो आना चाहिए है। चिकन का अपना फ्लेवर बहुत कम हो जाता है आलू के साथ मिलकर, तो इसलिए हम कभी भी इसको इकट्ठा नहीं बनाते। तो आप भी अगर एक बार इस तरीके से ट्राई करेंगे बग़ैर आलूओं के, तो आप इसे हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो अब मैंने हाई फ्लेम पर चिकन को, मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है, और इसमें प्याज, टमाटर सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैश हो चुका है, और हमारा दानेदार सा मज़ेदार सा सालन का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी हस्बे ज़रूरत। जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। आप पतली ग्रेवी पसंद है, आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है, जितनी भी पसंद है आप उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो चिकन हमारा 80% गला हुआ था। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से गलने देंगे, ताकि चिकन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए, बिल्कुल टेंडर हो जाए। चिकन जितना अच्छा गला होगा उतना ही आपका फ्लेवरफुल सालन बनेगा, उसमें बहुत ही अच्छे से चिकन का टेस्ट आ पाएगा। तो चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी, ये भी हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया हस्बे ज़रूरत बारीक कटा हुआ, और ये सारा कुछ शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और ढककर लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद इसे सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे अब सर्व करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा देसी मुर्ग का सालन, देसी मुर्ग की करी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसे अदरक, हरे धनिए से और बारीक कटी हरी मिर्चें से गार्निश कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म चपाती के साथ, नान के साथ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी हमारा देसी मुर्ग का सालन बनकर तैयार हो चुका है। देसी मुर्ग की यखनी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो देखा आपने कि कैसे हमारा झटपट मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी इसकी और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो आपने सारी टिप्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपको भी सालन इसी तरीके से मज़ेदार बनकर तैयार होगा। बिल्कुल भी प्याज साबुत नहीं होंगी, और बहुत ही टेस्टफुल बनकर सालन तैयार होगा। बहुत ही इजी है ये सालन बनाना। बहुत ही कम मिसालों से, घर में मौजूद मिसालों से आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा मिसाले नहीं डलते। चिकन का अपना इतना मज़ेदार फ्लेवर होता है कि आपको एक्स्ट्रा मिसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखें चिकन भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।